साहिब कबीर ने सौदा करने का संदेश दिया और इस वाणी में फरमाया कि जी सौदा कर लो, कोई सौदा कर लो, खुली है धर्म की हाट। क्योंकि प्रश्न इनका आया कि धर्म सिंह के 4 चरण थे, 3 ठिकाने लागे, देखनिया ने ख्याल नहीं पर समझनिए शर्मा के। तो अभी उसी के ऊपर धर्म का ही नाम लेकर के क्यों खुली है धर्म की हाट। अब ये धर्म की हाट खोल रखी है संतों ने, किसकी? सत्संग रूपी हाट। ये धर्म की हाट है। सौदा किस चीज का करोगे? मालिक के नाम का। नाम लो, नाम का सौदा करो, नाम लो। नाम से ये कहा गया कि पापी से पापी भी पार हो जाते हैं। और जिसके लिए प्रमाण दिया मानस में, आप तू आजा मिल गजुगणी काऊ, भय मुक्त सब नाम प्रभाऊ। इतने गिरे हुए, इतने पतित, इतने पापी आजा मिल जैसे, और नाम के प्रभाव से क्या हो गए? पार हो गए। तो सौदा करो, जिसमें अब आगे उन्होंने कोट किया, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। फॉर एग्जाम्पल क्या वाणी में, उसको देखते हैं। तो कहा कि सौदा किया प्रहलाद भगत ने। पिता गए थे नाट, पिता ने मना कर दिया और तरह तरह का भय भी दिखाया, नाना प्रकार से प्रताड़ित किया, मारने की पूरी योजनाएं बनाई, लेकिन सफल नहीं हुई है, जिसको सभी जानते हैं। पिता गए थे नाट, बिल्ली के बच्चे जीवित निकले, रह गए कच्चे माट। इसमें एक छोटी कहानी है कि कोई मिट्टी के बर्तन पकाने वाला प्रजापति, कोई प्रजापति प्रार्थना कर रहा था, मालिक के नाम की दुआ कर रहा था, और भगत प्रहलाद का उधर जाना हुआ बच्चे का। उसने पूछा कि आप एक पांव पर खड़े हो, क्या कर रहे हो? इस प्रकार बताते हैं। तो उस प्रजापति ने, उस कुमार ने, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ने कहा कि ये आवा बर्तन पकाने का मैंने लगा दिया, थेपड़ी लगा दी, बंद कर दिया, अग्नि डाल दी गई, और भूल ये हो गई कि जब कच्चे मटके थे, सुखाने के लिए रखे थे, तब इसमें कोई बिल्ली थी, उसने बच्चे दिए थे, ब्याही थी, और भूल से वो मटका लग गया। बाद में मेरे ध्यान में आया, ये भी नहीं पता कहाँ लग गया, कितना नीचे है, ऊपर है, किस लाइन में, किस पाड़ी में है। तो मैंने सोचा बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा पाप हो गया। मैं दुआ करता हूं मालिक से, परमात्मा से, कि बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। जब मैं निर्धारित अवधि के बाद इस हवे को खोलूंगा, उतारूंगा, तब मटके पकने के बाद। वहीं से कहते हैं कि प्रहलाद भगत की शुरुआत हुई। दूसरे कुछ अन्य नारद ऋषि से शुरुआत बताते हैं, उन्होंने मंत्र लिया, नाम लिया, वो एक अलग कहानी है। मैं वाणी के अनुसार बता रहा हूं, जो वाणी में आया। तो उस बच्चे ने कहा कि यह हो सकता है या संभव है
कि इस प्रकार अग्नि से, इतनी गहन से, इतनी भीषण से इससे और बिल्ली के बच्चे जिंदे निकल सकते हैं इतने दिन के बाद। वह भगत था, पक्का था प्रजापति, उसने कहा कि मुझे विश्वास है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो उस प्रहलाद ने कहा कि कब ये हवा खोलोगे, कब उतारोगे, कब निकालोगे, मैं देखूंगा। दोनों की वार्तालाप ही, उसने उसको टाइम बता दिया। जब वो उसने खोला, वह आया और देखा तो बिल्ली के बच्चे फुदक करके बाहर आ गए, जीवित निकले। तो यहां कबीर साहब की वाणी में आया कि खोदा किया प्रहलाद भगत ने, पिता गए थे नाट, बिल्ली के बच्चे जीवित निकले, रह गए कच्चे माट। अब वाणी का कोरिलेशन, अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन। दूसरी वाणी इन्हीं की, जिनको ज्ञान हुआ था छोड़ चले रजधानी। ज्ञान हुआ प्रहलाद भगत ने, सुन कुमरे की वाणी, और बिल्ली के बच्चे जीवित निकले, अग्नि का हो गया पानी। जिनको ज्ञान हुआ था छोड़ चले रजधानी। दोनों वाणी मिल गई, समझ में आया। उसी में वही वर्णन है, उसी में भी वही वर्णन है। आगे अगले 2 नंबर पर देखते हैं। वहां कहा सौदा किया था हरिश्चंद्र ने, घर में न रखी खाट, सब कुछ दे दिया, वचन दे दिया तो सब कुछ दे दिया। चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, वह दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र का, ट्रेन सत्य विचार। राजा सत्य राजा हरिश्चंद्र। आज भी बहुत से हरिश्चंद्र हैं, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता, उसको लोग क्या कह देते हैं, ये हरिश्चंद्र है भाई, कहते हैं ना। हाँ, आज इस प्रकार से इस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या हुआ सत्संग प्रेमियों, इसमें यह आपको मालूम ही है कि सब कुछ दे दिया, सौदा किया था हरिश्चंद्र ने, घर में न राखी खाट, और राजा रानी लड़का तिन्नू बिग्गे काशी जी के घाट। ये कहानी कथा आपको खूब मालूम है। उसके आगे कहते हैं सौदा किया था मोरध्वज ने। तो मोरध्वज ने क्या किया, दिल अपने को डांट, और राजा रानी दोनों मिलके दिया पूत ने काट। क्या कोई अपने पुत्र को आरे से चीर सकता है, काट सकता है? नहीं ना। लेकिन इस कहानी में, इस कथा में, इस वाणी में इस प्रकार का बताया कि उनकी परीक्षा लेने के लिए तपस्वियों का रूप धारण करके कहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन आए, उन्होंने उनकी क्या ली, परीक्षा ली। ऐसे महान राजा थे, इतिहास कहता है कि ऐसे महान राजा हुए, ये हमारी हिस्ट्री में हैं। सीबी भूप जैसे राजा भी हुए अपने ही इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे महान। सीबी भूप था, अनूप सजा धर्मसाज देखो, इंद्र अग्नि बन के आए, कबूतर और बाज देखो, तोल्या तन का मांस राखी, शरणागत की लाज देखो, प्राणों की बाजी लगाई, कौन ऐसा आज देखो, या प्रकाश देखो। नानक चंद तूफान की वाणी। सीबी भूप जैसे राजा जिनके पास परीक्षा लेने के लिए आ गए, इंद्र और अग्नि बन के आए, कबूतरबाज का रूप धारण करके आ गए, घायल कर दिया कबूतर को, आकर के उसकी गोद में गिर गया सिंहासन पर, लहू लुहान खून से, और पीछे ऊपर बाज मंडरा रहा है और कहता है मेरी शिकार है। राजा कहता है मेरी शरण में आया है। दोनों का विवाद होता है, संवाद होता है, और निर्णय ये होता है, बाज कहता है कि मुझे तो भोजन चाहिए, मेरी शिकार है। कहता आपको ये मंगवा दूं, उसका मंगवा दूं, उसका मंगवा दूं, मांस तो खाने के लिए चाहिए। विभिन्न प्रकार की बातें कही गई। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, विस्तारित नहीं करूंगा इसको।
तरह तरह की बातें कही गई कि आपको उसका मांस मंगाती हूं, उसका मंगाती हूं, उसका मंगाती हूं। उसने कहा नहीं, आदमी तक के मांस के लिए कहा गया। लेकिन उस बाज ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो एक शर्त रखी गई, एक बात मानी गई कि यदि आप अपना मांस इसके वजन के बराबर तौल करके दे दें, काट करके अपने हाथ से, हे राजन, यदि आप अपना मांस अपने वजन से, अपने शरीर से काट करके इसके बराबर तौल करके दे दें तो मैं इसको छोड़ दूंगा। राजा ने काटना शुरू किया, तराजू पर रखना शुरू किया। एक तरफ पलड़े में कबूतर और एक तरफ मांस काट काट के रखा गया। पूरे शरीर का मांस रख दिया गया, लेकिन फिर भी कबूतर के बराबर नहीं हुआ। अंत में जाकर के राजा को बैठाया गया। राजा बैठ कर बैठते ही बराबर हो गए। ये बात क्या संदेश देती है ये कहानी, कि जीव जीव सब क्या हैं, बराबर हैं। यहां आत्मा का वजन है, शरीरों का कोई वजन नहीं। जीव के बराबर जीव। और फिर वे कहते हैं पुनः अपने स्वरूप में आए और उन्होंने राजा को वरदान दिया। कौन? अग्नि और इंद्र परीक्षा लेने के लिए आए थे। ऐसे भी राजा हुए तो कहा कि शिवी भूप था अनुरूप, सजा धर्म साज देखो, इंद्र अग्नि बन के आए, कबूतर और बाज देखा, तोला तन का मांस राखी, शरणागत की लिहाज देखो, प्राणों की बाजी लगाई, कौन ऐसा आज देखो, या प्रकाश देखो। पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अजमाई। पर हित लाग तजे जो दे ही, संत सतत प्रसंत होते ही। पर हित लागी जिनके बनमाई, ते नरवर थोड़े जग माई। आगे फरमाया, वाणी को और चलते हैं कि सौदा किया धना भगत ने, जात का हवे जाट। कितना बड़ा भगत था देखो। कहीं से बीज लाया गया बड़ी मुश्किल से, और धन्ने को तैयार किया गया उसकी धर्मपत्नी के द्वारा, और कहा गया कि जाके अपने भी बिजाई कर दे। अब लेकर के चल पड़ा भगत था खेत में, बैलों को लेकर के, हल को लेकर के और बीज को लेकर के जा रहा है। दो साधु मिल गए रास्ते में, मार्ग में, आपस में मिले, राम राम हुई। अरे धन्ने कहाँ जा रहा है? बोला खेत में बिजाई करने के लिए जा रहा हूं। कहा धन्ना तेरे पास आ रहे थे, भजन करते, तेरे घर पर भोजन करते। कहा घर तो जाऊंगा, नहीं नहीं घरवाड़ी बड़ी मुश्किल से, गड़बड़ है घर, वहां कोई रसोई नहीं मिलेगी। ऐसा करो, ये बीज है मेरे पास, ये अनाज, ये लो, हाथ दादा दे दिया। अब खेत में क्या बोए? बीज तो दोनों को बांट दिया। वापिस जाए तो घर आपको मालूम ही है। वापिस जाने पे तो सजा तैयारी। तो अब क्या करें? अब चलाया हल खेत में, और अपना बिजोटिया था वो कंक्रीट से भर लिया, कंकर उठा उठा करके, और अपना बीज दिया। कंकर बो दिए, तुम्बे हो गए, तुम्बों में निकली ज्वार, भरोसा तेरा है। किया भक्तों का उद्धार, धार के बार बार
अवतार भरोसा तेरा है। विश्वासम फलदायकम, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये विश्वास था। आगे कहा सौदा किया था मीराबाई, घर कुणबे से न्यारी फांट। यहां अपने कहते हैं राजस्थान में पहली एक ऐसी माता जी जो ऐसी परम भगत बनी, इतनी महान भगत शिरोमणि मीराबाई, जिसने एक रीत चलाई। तो वाणी में आया है घर कुणबे से फांट अलग, मतलब उनकी बात नहीं मानी, वाणी के अनुसार बता रहा हूं। घर कुणबे से फांट, और विष का प्याला राणा जी भेजा गई जहर ने चाट, कोई सौदा कर लो खुली है धर्म की हाट। ये कहानी भी आप सभी को मालूम है। और आगे कहा लास्ट में वाणी में कि सौदा किया था दास कबीरा, वापस ना ली बात। क्या बात वापस नहीं ली? शायद सबको मालूम नहीं, गाते सब हैं। कहते हैं कि उनका एक पुत्र था, क्या नाम था कबीर का? कमाल, कमाली और कमाल, कमाली लड़की कमाल। कमाल को एक दिन नसीहत दी, शिक्षा दी कि बेटा बैठ, देख तू जवान होने लगा है, ये जितनी भी माताएं बहनें हैं इनको क्या समझना, क्या मानना? माता बहन मानना। क्या मान के चलना? माता बहन मान के चलना इनको सभी को। उनका समझाने का अर्थ था कि अपनी दृष्टि इनमें किसकी रखना? तू माता बहन की रखना, चाहे कोई भी हो। लोई की बात नहीं, तेरी मां की बात नहीं, अन्य भी चाहे कोई भी हो। बड़ी को मां बराबर और छोटी है उसको बहन है। ये शिक्षा दी, संदेश दिया। अब और बड़ा होता चला गया, और इधर शादी के लिए जब आए रिश्ते पूछें तो कमाल ना कर दे, मना कर दे। क्यों? पूछा गया क्यों नहीं करवा रहा शादी? तो कहा कि पिताजी आपने तो कहा था कि सबको माता बहन समझना, शादी किससे करवाऊं? आया समझ में? ये वचनबद्धता, ये आज्ञा। तो सौदा किया था दास कबीरा, वापस ना ली बात। तो कहा ठीक, अपने वचन पर रहे, कबीर साहब बदले नहीं, अपना वचन काटा नहीं, वचन हारा नहीं। कहाँ अपना वचन निभा, ना करवा, वापस ना ली बात। और लास्ट में बड़ी खास बात कह गई, बिना भजन मुक्ति ना होगी, चाहे हो दुनिया का लाड। चाहे कोई जीव भी हो, कितना भी बलशाली हो, धन रूप यौन विशाल कुल संभवा, विद्याहीनोन शोभते निर्गंधायु किंसुका। धनवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, भजन के बिना मुक्ति नहीं होगी। ये संदेश दिया लास्ट में जाकर के वाणी में। तो सौदा करना है मुश्किल काम, समझना भी मुश्किल काम है। और समझाने के सभी के अलग अलग तजुर्बे हैं, तरीके हैं। अब कोई समझे ही नहीं। जैसे पीछे गत सत्संग में बताया था कि नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, ब्रह्मानंद जी की वाणी से। पकड़ने वाले पकड़ेंगे, समझने वाले समझेंगे। कोई समझेंगे समझनहार सार सत्संग का, ये हमारी वाणी है।
तो सत्संग का सार हर एक के समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ समझने नहीं चाहते और कुछ समझते नहीं हैं, बिरले समझते हैं।